अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 1.1। मैंने जो फर्स्ट वीडियो बनाई थी इस क्लास पर, वो मैंने 2.1 से स्टार्ट की थी, लेकिन कुछ बच्चों ने कहा सर कि शुरू से स्टार्ट करें। तो मैंने कहा जो फर्स्ट चैप्टर है ज़्यादा थ्योरेटिकल है, ठीक है, तो लिखने समझने वाली इसमें कोई ज़्यादा बातें नहीं, इसलिए मैंने 2.1 से स्टार्ट की थी। अब शुरू करते हैं जी यूनिट 1 से। सबसे पहले है जी सेट की डेफिनेशन है। सेट क्या होता है जी? अ कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट एंड वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज़ कॉल्ड अ सेट। ठीक है, सेट क्या होता है? सेट में ऐसे एलिमेंट होते हैं जो एक दूसरे से डिफर हो, ठीक है, और आपको वाज़ेह तौर पर समझ आने वाले हो, ठीक है। ऐसे एलिमेंट्स का जो सेट होता है, ऐसे एलिमेंट्स का जो ग्रुप होता है, कलेक्शन होती है, वो सेट कहलाती है, ठीक है। द ऑब्जेक्ट्स ऑफ अ सेट आर कॉल्ड इट्स मेंबर्स आर एलिमेंट्स। जो सेट्स में ऑब्जेक्ट होते हैं और वो क्या कहलाते हैं? उसके मेंबर कहलाते हैं या उसके एलिमेंट्स कहलाते हैं। आगे अब उसने वेल डिफाइन को आगे उसने एक्सप्लेन किया है कि वेल डिफाइन क्या होता है। कलेक्शन ऑफ गुड स्टोरीज, कलेक्शन ऑफ टेस्टी फूड्स, कलेक्शन ऑफ फेवरेट पोएम। इसकी एग्जांपल दी है कि ये जो है गुड स्टोरीज़, यानी कि ये एक्सप्लेन नहीं है वर्ड ना। टेस्टी फूड्स, पता नहीं किस तरह की फूड्स हैं। गुड स्टोरीज किस तरह की स्टोरीज़ हैं, कैसी हैं, किसके अबाउट हैं, ये वर्ड एक्सप्लेन नहीं है, ये वेल डिफाइंड में नहीं आ सकते, ठीक है। हम इनकी कोई तारीफ़ नहीं कर सकते, इनको बयान नहीं कर सकते। तो ये क्या लिखेंगे हम इसका जब सेट बनाएंगे? या तो सेट होना जी, सेट ऑफ फर्स्ट 50 होल नंबर्स, ये इनकी डिफाइंड है, ये उसकी लिमिट है, एक उसका स्टार्टिंग है, एक उसका एंड पॉइंट है, हम इससे कुछ सेट बना सकते हैं, ठीक है। इसलिए वेल डिफाइंड का यहाँ पे उन्होंने थोड़ा एक्सप्लेन किया है, ठीक है। आगे उन्होंने बताया जी सेट नोटेशंस। सेट नोटेशन कौन सी होती है, सेट को लिखते कैसे हैं? कि सबसे पहले जब भी आपने सेट लिखना है तो उसका कोई नाम रखना है, ठीक है। ABCD उसको नाम देना अपने पास, है ना, ठीक है। तो ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स होंगे, ठीक है। और जो सेट है वो हमेशा करली ब्रैकेट्स में लिखा जाता है, ठीक है। जैसे लिखा हुआ है सेट ऑफ अ पेट, ठीक है, ऑफ पेट्स A इज इक्वल टू A, उसका नाम दे दिया, वो किसके इक्वल है? काउ, हॉर्स, गोट, लाइन, जो भी है। मिसल पेट्स तो लाइन में नहीं आते, लेकिन लाइन जो पेट्स में नहीं आते, लेकिन उस जैसे हैन है, पीकॉक है, और इस तरह के पैरट है, इस तरह के जानवर ना, इनके पेट्स में आते हैं। अच्छा जी, अब ये सिम्बॉलिकली वी कैन राइट द मेंबर्स ऑफ सेट ए एज काउ बिलोंग्स टू। ये जो साइन है मैंने नजर आ रहा है, ये ई लिखा हुआ है, इसे कहते हैं बिलोंग्स टू ए। इन जो काउ है वो सेट ए से बिलोंग करती है, ठीक है, यानी कि वो सेट ए का एलिमेंट है। गोट बिलोंग्स टू ए इज रीड एज गोट इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, यानी कि इसे बिलोंग्स टू भी कह सकते हैं, इसे कहते हैं द एलिमेंट ऑफ सेट, एलिमेंट ऑफ गोट इज एलिमेंट ऑफ सेट ए, ठीक है। अब जब इस पर इस तरह लाइन लगा देंगे तो क्या कहेंगे उसको? ए इज़ रीड एज ट्री इज़ नॉट द एलिमेंट ऑफ सेट ए, यानी कि जो ट्री है वो सेट ए में नहीं है, क्योंकि ट्री कौन सा? पेट है, इसलिए वो सेट ए में नहीं है, ठीक है। कुछ सेट बताए हुए इन्होंने कि नेचुरल नंबर का सेट N से रिप्रेजेंट करते हैं, इवन नंबर का E से करते हैं, ऑड नंबर का O से करते हैं, होल नंबर का W से करते हैं, P नंबर का P का जो P सेट होता है वो प्राइम नंबर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। आगे एग्जांपल दी हुई है, ठीक है, वो आप देखेंगे एक्सरसाइज में देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज सेट्स और नॉट। वो कह रहा है जी हमें स्टेटमेंट लिखी हैं, इसमें से बताना है कि सेट हैं या नहीं है। 5 प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान हम लिख सकते हैं, कौन कौन से देख सकते हैं। द ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ये भी सेट है, क्योंकि ज्योमेट्री में जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं तो वो भी हम काउंट भी कर सकते हैं, उनके बारे में हम लिख भी सकते हैं कौन कौन से। द कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ये भी सेट है। द शार्प बॉयज़ ऑफ अ स्कूल, इनकी ये कोई कैटेगरी नहीं है, किस अब शार्प होना किस हिसाब से है, ठीक है, तो इसलिए ये सेट नहीं है, ठीक है, इसको हम डिफ़ाइन नहीं कर सकते, ठीक है। द नेचुरल नंबर लेस देन 50, ये भी सेट है। द होल नंबर लेस देन 90, ये भी सेट है। द डिफ़िकल्ट क्वेश्चन ऑफ अ टेस्ट, ठीक है, एक टेस्ट में लिमिटेड से क्वेश्चन होते हैं, 10 12 20 क्वेश्चन होते हैं, उसमें से डिफ़िकल्ट है उनको हम
पॉइंट ऑफ कर सकते हैं। क्वेश्चन 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, ठीक है। द नाटी बॉयज़ ऑफ द स्ट्रीट में जो शरारती गली के शरारती लड़के, अब ये शरारती होना किस लिहाज से है इसको हम डिफ़ाइन नहीं कर सकते, इसलिए सेट नहीं है। द प्लेयर ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम, ये भी सेट है, इसको भी हम डिफ़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। इफ़ ए इज़ इक्वल टू A-E-I-O-U and B is equal to A-B-C so on D, then which of the following statements are true or false। अब आपने जैसे हमने यहाँ पे बात की कि जो A इज़ जो स्मॉल a है वो A इज़ द एलिमेंट ऑफ कैपिटल, ठीक है। कैपिटल A का जो सेट है उसमें A आता है, G आता है, ये ट्रू है, ठीक है। इसी तरह B इज़ द एलिमेंट ऑफ सेट A नहीं है क्योंकि वो उसमें तो बी आता ही नहीं है। इसी तरह और भी करते हैं कि वो कह रहे हैं जो एम है वो इज़ नॉट एलिमेंट ऑफ सेट बी, ठीक है। जो सेट बी में एम आता है, एम का नहीं आता, लेकिन इसमें एम आता है, इसलिए ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। इस तरह ये सारे आप कर सकते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स बाय यूजिंग इधर ऑफ सिंबल ऑफ एलिमेंट ऑफ और एलिमेंट नॉट एलिमेंट ऑफ, ठीक है। इसे कहते हैं बिलोंग्स टू या नॉट बिलोंग्स टू। इसका भी एक ही मतलब है, एलिमेंट ऑफ का भी वही मतलब है, बिलोंग्स टू का भी वही मतलब है कि वन इज़, आपने यहाँ पर साइन लगाना कि ये बिलोंग टू करता है या नहीं करता, ठीक है, ये एलिमेंट है या नहीं है। तो वन इज़ नॉट एलिमेंट ऑफ 2 and 3, ठीक है, इसमें से वन एलिमेंट नहीं है। आई इज़ द एलिमेंट ऑफ सेट वॉवल्स में आई आता है, इसलिए हम यहाँ पे एलिमेंट ऑफ का साइन लगाएंगे। इस तरह ये सारे आप इजीली कर सकते हो। मैं इसलिए स्किप कर रहा हूँ ताकि उन मेथड से मैं कुछ आप भी करें, इंशाल्लाह फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है। राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन सिंबॉलिक फॉर्म। ये जो स्टेटमेंट दी हुई है, 0 इज़ एन एलिमेंट ऑफ द सेट W, ठीक है। इसको सिंबॉलिकली कैसे हम लिखेंगे कि जो 0 है वो एलिमेंट ऑफ है सेट W का। W कौन सा होता है? होल नंबर को कहते हैं, ठीक है। होल नंबर में 0 आता है, तो एक और समझ लें, 0 इज़ नॉट एलिमेंट ऑफ सेट n। n कहते हैं नेचुरल नंबर में, नेचुरल नंबर में 0 नहीं आता होता, ठीक है। इस तरह 1 इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट ऑफ द सेट E। इवन नंबर में 1 आता है कि नहीं आता, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि इवन नंबर कौन से होते हैं और ऑड नंबर कौन से होते हैं, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए इवन के स्पेलिंग क्या होते हैं, EVEN ODD ओड, ठीक है। ओड कितने स्पेलिंग है? 3 स्पेलिंग है। इवन में कितने स्पेलिंग है? 4, ठीक है। जो इवन में 4 वाले 4 नंबर आएगा, ओड में 3 नंबर आएगा। कैसे? 2 4 आ गया इसमें, यानी कि 6, यानी कि ये कैटेगरी सारी आएगी। इवन में 3 वाले आएंगे 1 3 5, यानी कि ये कैटेगरी सारी वाली आएगी। ये आसान रखने का, आसानी से याद रखने का तरीका मैंने आपको बता दिया। इवन में 4 स्पेलिंग होते हैं तो 4 वाली कैटेगरी आएगी, 3 स्पेलिंग होते हैं 3 वाली कैटेगरी आएगी, ठीक है। ये आप इसे आसानी से याद रख सकते हैं, ठीक है। अगर है जी ये विच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्शन आर नॉट सेट्स एंड वाई, वो सेट नहीं है लेकिन क्यों नहीं है? ये जी पहला ए इज़ इक्वल टू BAN के सेट है ये, ठीक है, वेल डिफाइंड है और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट हैं। दूसरा है जी 2 4 6 8, ये भी सेट है। तीसरा है जी C इज़ इक्वल टू 0 1 2 0, ये सेट नहीं है। अब क्यों नहीं है, ठीक है, इसकी एक रीज़न है, ठीक है। ये देखें यहाँ पे भी 0 आ गया, यहाँ पे भी 0 आ गया, ये डिस्टिंक्ट नहीं है, यानी ये सारे एलिमेंट्स यानी कि एक दूसरे से मुख्तलिफ नहीं है, ठीक है। यहाँ पे 0 यहाँ भी 0, वो एलिमेंट सेम हो गए तो ये डिस्टिंक्ट रहा ही नहीं, ठीक है। इस तरह जो किलर है इसमें L डबल टाइम आ गया तो ये भी डिस्टिंक्ट नहीं रहा। इस तरह लीगल में भी ये डिस्टिंक्ट नहीं रहा। F इज़ इक्वल टू 9 3 5 1, ये भी सेट है। द सेट ऑफ स्टोरी बुक्स का तो इसमें सेट है ही नहीं ना, मतलब ये असल नहीं सेट नहीं, क्योंकि ये वेल डिफाइंड नहीं है। द सेट ऑफ ब्यूटीफुल बर्ड्स, ये भी वेल डिफाइंड नहीं है, ठीक है। द सेट ऑफ रिच पीपल, ये भी वेल डिफाइंड नहीं है। द सेट ऑफ स्टूडेंट्स इन 7th क्लास, ठीक है, ये वेल डिफाइंड है। कितने स्टूडेंट्स 7th क्लास में? 10 हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं। क्लास में कितने स्टूडेंट्स हो सकते हैं? द सेट ऑफ फिश इन द रिवर्स, ठीक है, रिवर में जो फिश है उनका सेट। तो ये जो है ये भी सेट है क्योंकि रिवर में जो फिशेस होती हैं सम काइंड से होती हैं उनकी,
तो ये भी सेट है। द सेट ऑफ स्टूडेंट्स इन 7th क्लास, ये भी मैंने पढ़ लिया पहले। द सेट ऑफ बैड स्टूडेंट्स इन स्कूल, ये बैड की वो कैटेगरी नहीं है, वेल डिफाइंड नहीं है कि बैड किस तरह के क्या बुराइयाँ जो होनी चाहिए उनमें हम बैड में इसको काउंट करेंगे, तो ये सेट नहीं है। द सेट ऑफ वुडन चेयर्स, ये भी सेट है, जो लकड़ी की कुर्सियाँ उनका सेट, ये भी सेट है, इनकी आप मुझको डिस्क्राइब कर सकते हैं। लिस्ट द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, द सेट ऑफ 5 कंट्रीज। अब इनके ये करने वाले क्वेश्चन है, इनको कर लेते हैं। द सेट ऑफ 5 कंट्रीज, पहला क्वेश्चन है जी, पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है जो मैंने रीड आउट किया, द सेट ऑफ 5 कंट्रीज, 5 कंट्री का सेट आपने लिखना है। तो कैसे लिखेंगे कि इनको कोई नाम दे लेंगे, ए नाम दे लिया हमने इनको, ठीक है, ब्रैकेट करली ब्रैकेट्स डालेंगे। तो 5 कंट्रीज, पाकिस्तान, कोमा इंडिया, कोमा चाइना, कोमा अमेरिका। आप अपनी मर्ज़ी से इनको नाम दे सकते हैं, ठीक है। कोमा 5वां लिखते हैं, जापान लिख देते हैं, ठीक है। ये हमारे 5 पूरे हो गए, तो यहाँ पे करली ब्रैकेट्स को एंड कर देंगे। अगला क्वेश्चन है जी, द सेट ऑफ 3 गेम्स, कोई भी 3 गेम जो आप कह लो कि उनका सेट है। जैसे बी हमने इसको लिख दिया, ठीक है, जैसे क्रिकेट है, फेमस है आजकल, और हॉकी है, और इसके अलावा फुटबॉल है, ये 3 नाम बन गए। इसी तरह जी क्वेश्चन है जी, द सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? जो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। डी हमारे पास है जी, द सेट ऑफ फर्स्ट 8 इवन नंबर्स, फर्स्ट 8 इवन, मैंने बताया इवन नंबर कौन से कैसे आपने डिफाइन करने हैं, 2 4 6 8 10 12 14 और 16, ये फर्स्ट 8 इवन नंबर्स। अब कोई उसको नाम दो, ए दो, अपनी मर्ज़ी से नाम, जो मर्ज़ी नाम दे सकते हैं आप ना, ठीक है। द सेट ऑफ वॉवल्स, वॉवल्स ए ई आई ओ यू, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन इसी तरह है, मैं आपको बाकी आंसर में बोल के बता देता हूँ कि ये कैसे कैसे होने। द सेट ऑफ लास्ट 4 मंथ, आखिरी 4 मंथ, जो लास्ट आखिरी 4 महीने उनका सेट, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। और आगे है जी द सेट ऑफ 7 डेज़ ऑफ वीक, जो हफ्ते में 7 दिन आते हैं उनका सेट आपने बनाना है। तो कौन कौन से आते हैं? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ठीक है। इनका लिख के इनका सेट बना देना आपने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारा, द सेट ऑफ द कलर्स ऑफ पाकिस्तानी फ्लैग, पाकिस्तानी फ्लैग में जो कलर आते हैं उनका सेट लिखना है, वाइट एंड ग्रीन एंड वाइट, वाइट एंड ग्रीन, जैसा मर्जी लिख लो आप, ठीक है। आगे है जी द सेट ऑफ 5 रिवर्स ऑफ द पंजाब, पंजाब में जो 5 दरिया बहते हैं उनका सेट बनाना है, रावी है, चनाब है, सतलज है, चहलम है, सिंध है, ठीक है। द सेट ऑफ 3 इस्लामिक मंथ्स, ठीक है, 3 इस्लामिक मंथ्स के जो सेट बनाना है आपने, वो मुहर्रम, सफ़र, रबी अव्वल या कुछ भी और, रबी सानी, जमादी अव्वल, जमादी सानी, आप कोई भी 3 मंथ इसमें ले सकते हो। ये आज की जो 1.1 है जी कंप्लीट होगी। कल इंशाल्लाह इसकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, टैबुलर फॉर्म भी देखेंगे, ठीक है। तो बाकी इंशाल्लाह कल से इसको मज़ीद कंटिन्यू करेंगे। अस्सलामु अलैकुम।